हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी तक मैंने सारे इसके टाइप्स पढ़ा दिए हैं। अभी लास्ट इसका टाइप बचा हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फिर इसके बाद में मैं पास्ट पढ़ाऊँगी। तो आइए पहले हम स्ट्रक्चर राइट करते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका डिफरेंस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम मिस्टेक करते जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा होता है उसमें जो है उससे ये पता चलता है कि काम लगातार हो रहा है। उससे समय का नहीं पता चलता है, टाइम का नहीं पता चलता है कि कब से हो रहा है, कब तक होगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसमें एक समय निर्धारित होता है, इसमें समय दिया होता है कि इतने टाइम से काम हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की पहचान यही है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम लगातार हो रहा होता है, उसमें टाइम नहीं दिया होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें एक टाइम दिया होता है कि इतने टाइम से काम हो रहा है। ये हमें अच्छी तरीके से जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू बता रही हूँ, जिसमें एफर्मेटिव नेगेटिव मैं आप लोगों को एक साथ में बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट कर लिया है। एफर्मेटिव सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस, फॉर। अब मैं सेंटेंस में आप लोगों को सिंस और फॉर का यूज़ बताऊंगी कि कहाँ पर सिंस का यूज़ होता है, कहाँ पर फॉर का यूज़ होता है। यहाँ पर जैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे उसमें हैज़, हैव का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़, हैव के बाद में हम बीन का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर। अब यहाँ कुछ हिंदी के वाक्य लिख करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगी। ये देखिए मैंने एफर्मेटिव वाक्य लिखे हैं, ये 4 वाक्य मैंने लिखे हैं, इन्हीं को मैं नेगेटिव में राइट करूँगी। अब ये मैंने नेगेटिव में भी राइट कर लिए हैं। अब इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ये सेंटेंसेस सारे एक साथ में राइट कर लिए हैं, एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों तरीके के। अब यहाँ वह 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वरुण 1 घंटे से पढ़ रहा है। वरुण हैज़ बीन रीडिंग फॉर 1 hour। हम 5 बजे से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। दीपक 2011 से दिल्ली में रह रहा है। दीपक हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2011। अब यहाँ पर मैंने फॉर का यूज़ किया है इन दोनों वाक्यों में, और यहाँ पर इन 2 सेंटेंसेस में मैंने सिंस का यूज़ किया है। इसमें डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर समय निश्चित नहीं होता है, टाइम कंफर्म नहीं होता है कि कितने समय से काम हो रहा है। ठीक है, तो वो जिस सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि इसमें टाइम क्लियर नहीं है, इसमें ये नहीं पता है कि काम तो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले से हो रहा है, लेकिन किस
कब से हो रहा है ये क्लियर नहीं है। सुबह के समय से हो रहा है, दोपहर के समय 2 घंटे से पहले हो रहा है, या शाम के समय 2 घंटे पहले से हो रहा है, ये इसमें क्लियर नहीं है। मतलब 2 घंटे से हो रहा है, तो जिसमें जो है टाइम क्लियर नहीं होता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जिस सेंटेंस में टाइम क्लियर होता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 5 बजे से खेल रहे हैं, 5 बजे टाइम यहाँ पर क्लियर है कि 5 बजे हैं, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर दीपक 2011 से दिल्ली में रह रहा है, 2011 ये जो है यहाँ पर ये टाइम क्लियर है कि इतने समय से वो दिल्ली में रह रहा है, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। अब ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर आप लोगों को सही से समझना है, स्ट्रक्चर सही से देखना है, तभी आप लोगों को वाक्य बनाने सही से आएंगे। ठीक है, जब तक आप लोगों को स्ट्रक्चर, क्योंकि जो टेंसेस पढ़ाने का मतलब यही होता है कि उसमें जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, अगर स्ट्रक्चर आपने नहीं सही से समझे हैं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब यह नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट बीन। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, उसमें आप लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे मैंने आप लोग कई बार मतलब जितने भी टाइप्स के मैंने टेंसेस पढ़ाए हैं उसमें सब में आप लोगों को बताया है कि ये जो वर्ब्स हमारे होते हैं, एक तो इनको बी की फॉर्म बोलते हैं, दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। पहले जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया आप लोगों को लिंकिंग वर्ब्स पढ़ाया है, तो ये लिंकिंग वर्ब्स जो हैं उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन की अकॉर्डिंग, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मैं अब इसमें नहीं बताऊँगी, आप लोगों को स्ट्रक्चर सही से समझना है। फिर यहाँ नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि हैज़ जो हमारे ये लिंकिंग वर्ब्स हैं इनके बाद में नॉट लगाना है, फिर बीन, फिर आगे का सेंटेंस हम राइट करेंगे। आप लोगों को ये मेन जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस पर आप लोगों को फोकस करना है। ओके, अब यहाँ मैंने जो नेगेटिव में लिखे हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वरुण 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वरुण हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 hour। हम 5 बजे से नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। दीपक 2011 से दिल्ली में नहीं रह रहा है, दीपक हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2011। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसके जो इंटरोगेटिव बचा है उसको मैं पढ़ाती हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में 2 तरीके के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए मैंने ये दोनों तरीके के हिंदी के वाक्य लिख लिए हैं, अब इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर। यहाँ पर मैंने डॉट्स क्यों रखी हैं ये भी मैं बताऊंगी, यहाँ पर डॉट्स क्यों रखी हैं ये भी मैं बताऊंगी। ऐसे ही ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर। अब मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ।
देखिए मैंने दोनों तरीके के स्ट्रक्चर राइट करके फिर ये हिंदी के वाक्य लिखे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब इनको स्ट्रक्चर से ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है, क्या पानी दोपहर से बरस रहा है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नून। हैज़ फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। जैसे फॉर और सिंस के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिंस का यूज़ तब करते हैं जब एक समय निश्चित होता है, और फॉर का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब समय निश्चित नहीं होता है। मतलब हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो समय कौन सा है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, ये क्लियर नहीं है। क्या रोहित 2015 से आगरा में रह रहा है। हैज़ रोहित बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2015। क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। हैज़ दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब इन्हीं को मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में राइट किया है। जिसको मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो है मैंने 2 तरीके से राइट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर मैंने एक ही तरीके से राइट किया है। स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को 2 तरीके से लिख करके बता देती हूँ। ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिए यहाँ पर। तो ये जो है पूरा यहाँ पर मैंने हैज़ इट सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ किया है, और इसको मैंने शॉर्ट में राइट किया है। जैसे बोलते हैं इसको जो पढ़ाते हैं तो टैग करके भी पढ़ाते हैं कि टैग करके इनको लिखना है। ये जो शॉर्ट में मैंने लिखा है हैज़न्ट बीन, अगर आपने यहाँ पे इसको लिख दिया तो इसका मतलब कि हैज़ नॉट जो है यहाँ पे शॉर्ट में हम ऐसे ही लिखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे होते हैं इसमें एन राइट करके और एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा करके फिर इसमें हम टी राइट कर देते हैं, हैज़न्ट बीन। फिर हमें नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये जो है ये पूरा नेगेटिव वर्ड हो गया हमारा, ये पूरा नेगेटिव वर्ड हो गया। हैज़न्ट बीन रीडिंग सिंस, सॉरी, हैज़न्ट बीन रेनिंग सिंस नून। क्या पिताजी 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। हैज़ फादर नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। हैज़न्ट फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। हैज़ रोहित नॉट बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2015। हैज़न्ट रोहित बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2015। क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैवेंट दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एक पूरा नेगेटिव मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख करके बना दिया है, तो इसमें आप लोगों को नॉट वर्ड द्वारा नहीं राइट करना है, ठीक है। आप ये जो है स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा, स्ट्रक्चर सही से देखिएगा। और आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। मैंने ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाया है अपनी वीडियोस में, ज़्यादा मैंने इधर उधर की बातें नहीं की हैं। मैंने फोकस किया है जो मुझे पढ़ाना था उस पर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस मैंने सिर्फ आप लोगों को पढ़ाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से टेंस पढ़ाए हैं, जिससे आप लोगों को रूल्स समझ में आ जाएं और समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये भी नॉलेज होती जाए कि किस जो बात की जा रही है वो अगर कोई बात हम कर रहे हैं या हमसे कोई सेकंड पर्सन कर रहा है थर्ड पर्सन के बारे में, तो किस समय की बात कर रहा है और उस समय के सेंटेंस को हम कैसे राइट करेंगे, उसका रूल क्या है, ठीक है, ये समझ में आ जाए। इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको टेंसेस बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेशन यहीं पे ख़त्म नहीं है। अब ये आप लोग मान लीजिए कि अभी बहुत सारे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताने हैं, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने की पूरी नॉलेज हो जाएगी। ये हिंदी के वाक्यों को आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। जो इसमें तो मैंने बहुत ही सिंपल रूल्स बताए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है ट्रांसलेशंस में, ठीक है। ये जब मैं सारे टेंसेस आप लोगों को पढ़ा लूँगी उसके बाद में जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स बताऊँगी इसमें बहुत सारे, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में मैंने सिर्फ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट ये बताया है कि सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पे सब्जेक्ट, ये इधर का उधर कर दिया रूल में, बस ये वाक्य बन गए। लेकिन कभी ये कहाँ पे होता है, ये तब होता है जब जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, जब हिंदी के वाक्य में शुरू में होता है। जैसे क्या पानी दोपहर से बरस रहा है, ठीक है,
तब ऐसे वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और हेल्पिंग की वर्ब्स की जगह पर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या वर्ड जो है, इंटरोगेटिव वर्ड या मतलब क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, वह क्या खा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वो कब आएगा, ठीक। तो इनका जो है, इनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो ये सारे मैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनको इंग्लिश हिंदी में मीनिंग लिखवाऊंगी और फिर उसके बाद में उनका यूज़ बताऊंगी। यही सारे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब आप लोग पूरी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। इससे ये होगा कि अगर आप लोग कोई स्पीच राइट करना चाहते हैं या कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकेंगे, इंग्लिश में राइट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को टेंसेस पढ़ाए हैं। अभी आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना है, तो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक की मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं खाली मेरा कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कंटेंट बना करके पढ़ाऊँगी। इसलिए मैंने शुरुआत में सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ाना स्टार्ट किया, आर्टिकल से स्टार्ट किया, आर्टिकल्स पढ़ाए, फिर मैंने एकदम से टेंसेस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं टेंस पे आ गई कि मैं टेंस पढ़ा करके बस छोड़ दूँगी, इसी में सब कुछ आया। लेकिन नहीं, इसी में सब कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगी। अब इसके बाद में मेरा कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, टेंस के बाद में कंटेंट चेंज हो जाएगा। चेंजिंग में ये आएगा कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाए, उसके बाद में सीधा मैं टेंसेस पे आ गई। लेकिन अब जो है टेंसेस के बाद में शुरू से लेकर के आप लोगों को सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी, उसके बाद में सारे रूल्स, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं इंग्लिश में, जितने भी मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज है, ये सारे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।